दोस्तों, बिहार के चर्चित यूट्यूबर पत्रकार कहे जाने वाले मनीष कश्यप एक बार फिर से होंगे गिरफ्तार। मनीष कश्यप करने जा रहे हैं सरेंडर। इससे पहले भी मनीष कश्यप ने सरेंडर किया था और मनीष कश्यप के ऊपर इससे पहले भी कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए भी लग चुके हैं, यानी कि मनीष कश्यप का विवादों से पुराना नाता है। आखिर मनीष कश्यप के ऊपर क्यों हुआ है एफआईआर दर्ज और कौन कौन सी धारा लगाई गई है? मनीष कश्यप सरेंडर करेंगे तो फिर मनीष कश्यप कब तक जेल से बाहर आएंगे? इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों मनीष कश्यप के ऊपर ही किसी भी खबर को लेकर के एफआईआर दर्ज की जाती है? इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दरअसल बात है कि बिहार के चर्चित यूट्यूबर और भाजपा नेता मनीष कश्यप के खिलाफ हाल ही में कुछ घटनाक्रम सामने आए हैं। सारण जिला प्रशासन ने 11 यूट्यूब चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें मनीष कश्यप का चैनल भी शामिल है। इस चैनल पर एक पक्षी और भ्रामक खबर प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल बात है कि सारण में प्रशासन द्वारा कुछ महिलाओं को पीटा जा रहा था, जिसके बाद मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनल समेत 10 ऐसे और भी चैनल है जिसने न्यूज प्रसारित किया था, जिसके बाद वहां के प्रशासन द्वारा यह आरोप लगाया गया कि सिर्फ एक ही पक्ष को लेकर के इन सभी चैनलों ने न्यूज़ प्रसारित किया है। प्रशासन की किसी भी बातों को नहीं सुना गया है। प्रशासन सही है या गलत है, इस पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई है। हालांकि इससे पहले जब मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में हुए बिहारी मजदूरों पर आक्रामक घटना को लेकर के जब न्यूज़ प्रसारित किया था, तो उस वक्त भी बड़े बड़े प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया की ओर से भी न्यूज़ प्रसारित किए गए थे। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के साथ साथ बड़े बड़े नेता ने भी उस पर ट्वीट किया था, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए तक लग गया। मनीष कश्यप के ऊपर बिहार समेत तमिलनाडु में भी कई एफआईआर दर्ज हुए थे, जिसके बाद मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ा था और मनीष कश्यप के ऊपर 2 सरकार का शिकंजा भी कसा हुआ था। इस बार मनीष कश्यप के ऊपर यह मामला 25 मार्च को दर्ज किया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 353(1)(b) और 352(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया गया है, जो गैर जमानती है। बीएनएस की धारा 353(1)(b) यह धारा जो है तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसी सामग्री फैलाता है जिससे समाज में अशांति, डर या नफरत फैलता है। इसके लिए 3 साल तक की जेल और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो ऐसी धारा मनीष कश्यप के ऊपर भी लगाए गए हैं। साथ साथ 10 और ऐसे चैनल हैं जिसके ऊपर लगाए गए हैं, जिसमें मनीष कश्यप की चर्चाएं इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि मनीष कश्यप का विवादों से पुराना नाता है। जिस जगह पर किसी नेता द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती थी, जिस क्षेत्र में नेता वोट मांगने तो जाते थे लेकिन उस क्षेत्र के किसी भी प्रकार के विकास पर नज़र नहीं डालते थे, उन सभी जगहों पर जाकर के मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाने का काम किया था और क्षेत्र के उन सभी कार्यों को करवाया जिस कार्य को लंबे समय से किसी नेता ने नहीं किया था। तो इसी कारण भी मनीष कश्यप की चर्चाएं काफ़ी होती रहती है। मनीष कश्यप ने काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिसको सॉल्व किया है। मनीष कश्यप ने काफ़ी ऐसे क्षेत्र में जाकर के उस क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलाया है जहां के लोग मनीष कश्यप को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और इन सभी कारणों से भी मनीष कश्यप काफ़ी चर्चाओं में बने रहते हैं। वहीं बीएनएस की धारा 353(52)(2) भी है। यह धारा आपराधिक धमकी से संबंधित है, जिसमें किसी को डराने या नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। इसके लिए 2 साल तक की जेल और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आपको याद होगा मनीष कश्यप ने जब तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमला को लेकर के वीडियो बनाया था, तो उस वक्त भी मनीष कश्यप के ऊपर कुछ इसी प्रकार से केसेस दर्ज की गई थी और कहा गया था कि मनीष कश्यप ने जो न्यूज़ प्रसारित किया गया है ये सबसे पहले स्क्रिप्टेड है और स्क्रिप्ट के माध्यम से उन्होंने उस खबर को फैलाने का काम किया है जिससे कि दहशत फैल सकती है, जिससे कि दंगा हो सकती है। जबकि आप भी जानते हैं कि विपक्ष में ऐसे कई नेता भी है जो ऐसे बयानबाजी करते हैं जिससे कि काफ़ी हद तक वे मोमेंट्स बन जाते हैं जिससे कि उस क्षेत्र में दहशत फैल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। आपने देखा होगा तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ जो घटना घटी थी उसको लेकर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने भी छापने का काम किया था, लेकिन इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई
नहीं हुई। हालांकि मनीष कश्यप ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सारण पुलिस ने उसके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सारण पुलिस 11 चैनलों को नोटिस भेजा है, लेकिन उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कोई एफआईआर नहीं हुई है। इस घटनाओं के बीच मनीष कश्यप ने भाजपा से इस्तीफा देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, यानी कि जो कल गुजरा है उसमें, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। मनीष कश्यप ने अभी तक फिलहाल इस्तीफा नहीं दिया है। इसके बाद सारण के एसपी के सामने अपनी गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने यह निर्णय एफआईआर दर्ज होने के बाद लिया है, जिससे वह काफ़ी नाराज़ भी है। और इससे मनीष कश्यप यह भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप को पिछले सेशन में, यानी कि जब तमिलनाडु प्रकरण को लेकर के एफआईआर दर्ज हुए थे, एनएसए लगे थे, तो उसमें मनीष कश्यप को जिस प्रकार से न्याय मिला था, उसी प्रकार से इस बार भी न्याय मिलेंगे। बिहार के सारण जिला प्रशासन ने 11 यूट्यूब चैनल के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है, जिसमें मनीष कश्यप की चर्चाएं काफ़ी जोरों शोर से हो रही है। इस चैनलों पर फर्जी और भ्रामक खबर फैलाने का आरोप लगाया गया है और 25 मार्च को एफआईआर दर्ज की गई थी। इस पर बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने लाइव आकर के कहा कि खबर चलाने के मामले में उनके चैनल के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। ऐसे में आज वो बीजेपी से इस्तीफा देंगे। इस बात का भी ऐलान मनीष कश्यप ने खुद किया है। इस दौरान मनीष कश्यप ने कहा कि मैं लगातार सच दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे सिर्फ निराशा ही मिली। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो अब किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ना चाहते और बीजेपी से इस्तीफा देने का फैसला कर चुके हैं। इस दौरान मनीष कश्यप ने कहा कि राजनीति में आकर के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो जनता के मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राजनीतिक में आने के बाद उन पर जुल्म किया गया और दबाव भी बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब मैं सिर्फ अपनी पत्रकारिता करूंगा और जनता के मुद्दों को उठाऊंगा। दरअसल बात है कि जब से मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद मनीष कश्यप से काफ़ी लोग वाकई में नाराज़ हो गए और उसी का परिणाम दिख रहा है। दरअसल बात है कि जब मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर पहली बार दर्ज हुए थे, एनएसए लगे थे, तो बिहार बंद करने का भी आवागमन हुआ था। लेकिन इस बार जब मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं, तो मनीष कश्यप के पक्ष में कोई विशेष लोग नजर नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे की सिर्फ वजह है राजनीतिक। इसलिए मनीष कश्यप अब राजनीतिक से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब किसी भी पार्टी से वह जुड़ा न रहे, वह सिर्फ खुद से पत्रकारिता करके जनता के मुद्दों को उठाने का काम करे। मनीष कश्यप के चैनल समेत देशवा न्यूज, बिहार झारखंड कन्हैया, वेलारी सूचना केंद्र, एमसी बिहार न्यूज और काऊ न्यूज, अपना सिटी न्यूज, आपका साथी, अनूप राठौर, श्रवण कुमार सहित 11 चैनल के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। आपको बता दें कि मामले के जोर पकड़ते ही मनीष कश्यप भड़क गए और बीजेपी से इस्तीफा देते हुए छपरा में जाकर के आत्मसमर्पण की घोषणा कर डाली। वहीं सारण पुलिस ने 11 सोशल मीडिया प्रोफाइल, फेसबुक पेज और कुछ अज्ञात चैनलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी फैसला लिया है। दरअसल बात है कि ऐसा इसलिए कि मनीष कश्यप के चैनल समेत जो 11 चैनल है, उन्होंने उस सारण में हो रही घटना को लेकर के वीडियो प्रसारित किया था, जिसमें प्रशासन की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह सिर्फ एक पक्षी न्यूज़ प्रसारित किया गया है, जिसमें प्रशासन की किसी भी बातों को नहीं सुना गया है। इसके पीछे की क्या हकीकत है, उसका खुलासा जब होगा तो पता चलेगा। फिलहाल आपको इसके ऊपर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।